कल तस्वीरें निकल करके सामने आई मध्य प्रदेश से। हाजी शहजाद अली के 20 करोड़ रुपए की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं। मुसलमानों पर चलाया बिल्डोजर, लेकिन अब नहीं चलेगा मुसलमानों पर बिल्डोजर। पुलिस अधिकारी का खौफनाक बयान। पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में कहा, अब भाजपा पर चलेगा बिल्डोजर। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल तस्वीरें निकल करके सामने आई मध्य प्रदेश। पुलिस के ऊपर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, पुलिसकर्मी ने कहा इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोठी को जमींदोज कर दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। और जिस तर्ज पर, जिस आरोप पर हाजी शहजाद अली की कोठी को जमींदोज किया गया, निस्ते नाबूद किया गया, क्या उसी तर्ज पर, उसी आरोप पर अब भाजपा के नेताओं वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को आगे शेयर भी करें, उनको भी निस्ते नाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाजी अली के ऊपर भी यह आरोप लगा था कि वो पत्थरबाजी में शामिल थे। हालांकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आनन फानन में हाजी अली की उस कोठी को अवैध घोषित कर दिया और उस पर बुलडोजर चला दिया। और आज बीजेपी ने झारखंड के अंदर एक प्रोटेस्ट निकाला युवा आक्रोश के नाम से, और बीजेपी के नेताओं के ऊपर वहां पर पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी जो पिटे हैं, जिनके चोटें आई हैं, आंख पर भी चोट आई है, पुलिस अधिकारी, उनका बयान मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बयान को आपको सुनाऊंगा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे जवान घायल हुए हैं। इधर आप भारत माता की जय बोलते हैं और उधर भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे जान भी जा सकती है। यह बड़ा गलत काम है। बीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस के जवानों पर किस तरीके से पत्थरबाजी या डंडे चले हैं, एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो बीजेपी के हैंडल से ही ट्वीट की गई है। बीजेपी के हैंडल पर ही वो वीडियो लगी है, और वहां पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता डंडा मारते हुए पुलिस वालों को दिखाई दे रहा है। बीजेपी के हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार जरा इस पुलिस अधिकारी के बयान को सुने। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, यह गैरकानूनी काम है, और यह पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। यह बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने आज युवाओं के हक और रोजगार की लड़ाई के लिए आक्रोश रैली बुलाई थी और पूछा था कि क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा। गजब, ये पोस्टर आपके स्क्रीन पर है। तो बीजेपी ने आज ये युवा आक्रोश रैली का आयोजन वहां पर किया था, और उसके बाद में, रैली के बाद में पत्थरबाजी जो है वो कर दी, या पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जो वहां पर बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी के लोग काम करते हैं। और एक वीडियो जरा आपकी स्क्रीन पर ले आइए, ये वीडियो स्क्रीन पर ले आइए आप, और इस वीडियो के अंदर देखिए आप, इस वीडियो में भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जो आमतौर पर प्रोटेस्ट में किया जाता है। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में आखिरी में आपको एक कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, जो कि वापस लाठी पुलिस वालों पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता पुलिस वालों को लाठी मारे हमने ऐसा नहीं देखा है। लेकिन यहां पर देखिए आप क्या हो रहा है। और इसी क्रम में पुलिस वालों की कुछ चोटें भी आई हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हमने उनको समझाया कि आप तो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हो, और एक तरफ जो है वो आप डंडा मार रहे हो। और इसको लेकर के अब जो है बीजेपी पर लगातार सबके तरफ से ये बयान आ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस पर आरोपी बनाया जाए, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को भी आरोपी बनाया जाए,
बीजेपी के तमाम नेताओं को इसमें आरोपी बनाया जाए और उनके घर भी तुड़वा दिए जाए। आप सोचिए, आंख के बदले आंख का कानून इस देश में चल गया, या देश के संविधान में लिखा होता तो आज हम सब एक आंख के होते, क्योंकि एक आंख तो हमारी दूसरे ने फोड़ दी होती, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो बगैर आंखों के होते क्योंकि उनकी दोनों आंख फोड़ दी होती। तो नफरत आपको कहीं पर भी ले जा सकती है। कल जिस तरीके से हाजी अली का मकान तोड़ा गया, अगर इसी तर्ज पर आज भाजपा के नेताओं के मकानों को भी तोड़ना शुरू कर दिया जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सब जगह पर भाजपा की ही सरकारें हैं, कुछ जगह पर अभी भी विपक्ष की सरकारें हैं, और बड़ी संख्या में धीरे धीरे दोबारा विपक्ष की सरकारें आ रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते चले जाएंगे उनमें बहुत ज्यादा संभावना है कि विपक्ष की सरकारें आती चली जाए। और जिस तरीके से आप बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बुलडोजर का पहिया, स्टीयरिंग जिस तरफ आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो गया, आप सोचिए कहां तक भाग पाएंगे। नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा है कि बुलडोजर से न्याय की उम्मीद करने वाले लोग कुएं के उस मेंढक की तरह हैं जो कुएं में सांप को बुलाकर विरोधियों के खात्मे और अपनी खुशहाली के सपने देखते हैं। बुलडोजर से सिर्फ तोड़ा जा सकता है, कभी इमारतों को, कभी न्याय व्यवस्था को, कभी संविधान को, तो कभी समाज और देश को। बुलडोजर से आप न्याय करेंगे तो फिर अदालतों का क्या करेंगे? सारी जिला अदालतों को, सारी निचली अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको बंद कर दीजिए। और इसी को लेकर के मनोज कुमार झा सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने लिखा है, बुलडोजर को त्वरित न्याय का प्रतीक मानकर ताली बजाने वाले लोगों को स्मरण करना चाहिए कि यह प्रतीक व्यक्ति और चिन्हित समूहों के साथ साथ संविधान सम्मत समाज और कानून के राज को भी रौंद रहा है। और हां, यह बुलडोजरी लत हावी हो जाए तो सब आएंगे इसकी जद में, सनद रहे, जय हिंद। तो ये मनोज झा ने लिखा। और कल जब बुलडोजर चलाया गया हाजी अली के मकान पर, उस कोठी पर, तब मैंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं जो है इसमें बोलना चाहिए। और अब कुछ कांग्रेस के नेताओं की आवाज आने लगी है। हालांकि आवाजें कल आनी चाहिए थी, लेकिन अब आवाजें आने लगी हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के कि छतरपुर में थाने पर पथराव का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके आरोप में हाजी अली का मकान जमींदोज करना, उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाना और उसे गुनाह का मुखिया घोषित करना भी संदेह पैदा करता है। संदेह यह भी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता जिस घटना को पत्थरबाजी से जोड़ रहे हैं, स्थानीय कलेक्टर उसे अवैध निर्माण का मामला बता रहे हैं, प्रशासन और राजनीतिक लोगों के बयानों में विरोधाभास है। दूसरी तरफ कानूनी सवाल भी है कि किसी व्यक्ति का घर बिना प्रक्रियाओं का पालन किए कैसे तोड़ा गया। सबसे बड़े कोतवाल सांसद जी बनकर के उभरे और तुरंत बयान दे दिया कि पत्थर फेंकने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा और उन्हें निस्ते नाबूद कर देंगे। क्या देश में न्यायालय की भूमिका खत्म हो गई है? क्या स्थानीय पुलिस और सांसद ही कानून के फैसले लेने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं? तो ये कांग्रेस की तरफ से अब जो है वो बयान आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में उमर सिंगार का भी बयान आया है और दिग्विजय सिंह का बयान आया है। लेकिन भाजपा के नेताओं को अगर बुलडोजर से निस्ते नाबूद किया जाने लगे और उनके घर तोड़े जाने लगे तो सोचिए इस देश में एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है। एडीआर की रिपोर्ट में पता चलता है कि सबसे ज्यादा अपराध में भाजपा के लोग ही शामिल हैं। और अगर यकीन नहीं होता है तो झारखंड से आई एक और आज की खबर देख लीजिए। ये झारखंड की खबर बताती है कि एसटीएफ ने झारखंड से दबोचा 1 लाख का इनामी भाजपा नेता। पूर्व पार्षद ने सपा नेता के घर पर की थी फायरिंग, साथियों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। और ये बनारस के मेयर अशोक तिवारी के साथ में आरोपी अंकित यादव की तस्वीर। ये भाजपा के नेता हैं। 1 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित किया गया। सोचिए इनका क्या किया जाना चाहिए। इनको कौन से जो है वो बुलडोजर से नोचना चाहिए, इनके ऊपर कौन सा बुलडोजर जो चलना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि जो चीज आज बीजेपी कर रही है, कल को पलट करके बीजेपी के ऊपर जब वो आएगी तो बीजेपी उससे कैसे बचेगी। और देखिए कल किस तरीके से हाजी अली का मकान तोड़ दिया गया।
समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है और आज जो बीजेपी अपने हाथ में सत्ता का हंटर लेकर जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, कल यही बीजेपी जब विपक्ष में होगी और बीजेपी के नेताओं के ऊपर इसी तरीके से अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो हम उनकी खबर भी बताएंगे, क्योंकि बुलडोजर सही नहीं है और ये बुलडोजर प्रवृत्ति वो सही नहीं है। एक आदमी ने गलती की है और उस आदमी को पहले आप सजा दिलवाइए देश के कानून के तहत। हम तो वो देश हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने कसाब को भी कानून के तहत सजा दिली, उसको फांसी दिलवाई। हम वो देश नहीं हैं कि कुछ भी कर देंगे कानून को ताक पर रख करके। लेकिन आज भाजपा की जो सरकारें हैं, सबसे मजबूत सरकारें हैं, वो सरकारें किस तरीके से दमन की नीति अपना रही है, वो सरकारें किस तरीके से लोगों की झांकियां निकलवा रही है, जुलूस निकाल रही है और जुलूस को एक नारे लगवाए जा रहे हैं कि अब पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये झारखंड, ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। सोचिए अगर इसी तरीके से लाइन में लगा करके भाजपा के नेताओं को भी उनको कहा जाए कि नारे लगाइए कि पुलिस को मारना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, क्योंकि आपने तो पुलिस को मारा है। पुलिस के बड़े अधिकारी वो बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक भीड़ पत्थर चलाए और एक राजनीतिक कार्यकर्ता या एक राजनीति के पार्टी के लोग वो पत्थर चलाएं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा होती है संविधान के प्रति, क्योंकि उनको समझ होती है, वो उस प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं। एक आम आदमी को हम फिर भी ये मान करके चलते हैं कि शायद उसको उतनी समझ नहीं होगी, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता वो सिस्टम का हिस्सा रह चुका होता है। और यहां पर तो भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे, तो फिर आखिरकार उनको कैसे छूट मिल सकती है। लेकिन जब अगर सिस्टम का पहिया घूम गया, समय का चक्कर घूम गया, तो भाजपा के नेता कौन से बिल में छुपेंगे, यह भी इनको जरूर देखना चाहिए। और क्या वाकई हेमंत सोरेन को एक बार पहिया इन पर घुमा देना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।